Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So in this video I will share my IPSPU means scorecard क्योंकि काफ़ी डिमांड्स आई थी। ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाई एंड फाइनली आज मैं कर रही हूँ। सो पहले ब्लेंडर की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में मैंने ब्लेंडर क्या की थी, बिकॉज मैंने इसका एनालिसिस वीडियो नहीं अपलोड किया था। ठीक है, मेरी तबीयत भी उधर कुछ ठीक नहीं चल रही थी, उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें हुई थी जो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो हुआ जैसे कि सभी को पता है कि जीएस सेक्शन जो हमारा आया था काफ़ी टफ था। ठीक है, तो वो तो सभी को पता है। बाकी जो आपके सेक्शंस थे रीजनिंग, कॉन्ट एंड इंग्लिश, वो डुएबल थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ आ गया हो या बहुत ज़्यादा ईजी आ गया, ऐसा कुछ नहीं। जैसा लेवल रहता है एग्ज़ाम का वैसा ही था। बस जीए थोड़ा सा हमारा टफ था, जो कि हम एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे। इतना अच्छा पढ़ के गए थे काफ़ी चीज़ें, तो उस तरीके से पेपर हमारा नहीं फ्रेम हुआ था। तो ये पहली गलती यही हुई कि ठीक है, जीए सेक्शन में एक तो इतना टफ होने के बावजूद भी मैंने उसमें अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा गलत कर दिए। ठीक है, एंड आने के बाद मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें होती ना आपको पता ही चल जाता है। ठीक है, कि इतना अटेम्प्ट आप करके चाहे आए हो। ठीक है, अगर आपने 8-10 क्वेश्चन ही देख लिए, इतना ही ज़्यादा गलत हो गया तो आगे चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। तो वहीं से मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि जीए बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गई थी। मैंने कुछ गेस भी किए थे, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया था, स्टिल बहुत सारे रॉन्ग हो गए थे जीए सेक्शन में। ठीक है, और दूसरा जो था हमारा रीजनिंग सेक्शन, ठीक है, वो भी अच्छा था, सब था। ठीक है, बट उसमें भी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट कर दिए थे। उसके 2 क्वेश्चन आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किए थे, वो भी 2-2 मार्क्स के थे। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं यही कहती हूँ जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसका नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो वो ना ही अटेम्प्ट करे। बट उसमें मॉक टेस्ट में मैं अटेम्प्ट कर रही थी, एंड लास्ट जब हमारे 10 डेज़ बच रहे थे आई थिंक एग्ज़ाम के, तो सभी का एक होता है कि वेटेज स्कोरिंग, मतलब कुछ भी बोलो आप, ठीक है, वेटेज पार्ट होता है या जो भी, एंड ऊपर से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा चलो रीड करना देखते हैं, ट्राई करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हो सकता हो सही ही हो जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट में यही हो रहा था। ठीक है, कुछ गलत हो रहे थे, कुछ सही हो रहे थे। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, ज़्यादा मैंने किए भी नहीं थे कि ज़्यादा क्रिटिकल कर लिए हों, लेकिन 2-2 मार्क्स के थे, इसलिए ज़्यादा वही शायद रॉन्ग हो गए। इस वजह से मेरा रीजनिंग का जो स्कोर था वो सबसे, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ना आई नो कि आप लोग भी देखोगे तो मतलब नहीं करोगे, बिकॉज आप सबको पता है कि रीजनिंग मेरा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, सारे सेक्शंस में, तो इसलिए मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने। मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे 18 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें से मशीन पुट था वो तो 1-1 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद आई थिंक 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक वर्ड वाला क्वेश्चन था कोई। ठीक है, और 2 ये क्रिटिकल रीजनिंग के थे, और बाकी एक साथ पजल थी, तो हो गई थी। एक जो पजल अटेम्प्ट की थी मैंने, वो रेक्टेंगल वाली थी, जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगी। ठीक है, वो 2-2 मार्क्स की थी, लास्ट में उन्हें बन गई, लेकिन मैं उसके आंसर्स नहीं टिक कर पाई। तो इसलिए होते तो आराम से 23 क्वेश्चंस हो जाते। तो आप सोच सकते हैं कि वो 5 मार्क्स, उसमें से 5 क्वेश्चन हटा दिए जाएँ अगर 18 क्वेश्चन में से, तो कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। ठीक है, 26 ऐसे ही मतलब आपके हो जा रहे हैं, अगर रॉन्ग नहीं होते तो आराम से। मैंने सोचा था कि 25 मार्क्स आराम से 30 के आसपास आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो मार्क्स मेरे बहुत ही गंदे आए हैं रीजनिंग सेक्शन में। बाकी तो जीए तो सभी के लिए था, ठीक है, आप नहीं कह सकते, लेकिन अपना जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, किसी का कौन, किसी का रीजनिंग, तो उस पर तो हम नहीं मतलब गलती इस तरह की नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एनीवे जो हो गया सो हो गया, ये तो सब अब एग्ज़ाम के बाद कुछ चीज़ें नहीं बदली जा सकती। ठीक है, सो स्कोर्स देख लेते हैं। तो रीजनिंग सेक्शन में मेरे जो मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 10.75। ठीक है, जो कि बहुत ही, मतलब 2 क्वेश्चन वो रॉन्ग हो गए आई थिंक, एक क्वेश्चन और कोई 2 मार्क्स का रॉन्ग हो गया है, शायद वो वर्ड वाला ही हो। ठीक है, इस वजह से। और जनरल इकोनॉमी में 7.75 है, और इंग्लिश सेक्शन में 13.50 है, डेटा इंटरप्रिटेशन में 15.25 है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में 17.50। सो टोटल मार्क्स में जो बन रहे हैं 64.75। सो जीए में सबसे ख़राब मार्क्स मेरे हो गए हैं। ठीक है, इतना मैंने कम एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, सोचा था कि कम से कम 12-15 मार्क्स आ जाने चाहिए, बट नहीं, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गए। अभी भी जब आपको अटेम्प्ट बताऊंगी मेरे जीए सेक्शन में कितने थे, तो आप लोग खुद ही बोलोगे कि आपको इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट किए थे आई थिंक 34 क्वेश्चन। ठीक है, जीए सेक्शन में, क्योंकि मैं इतना पढ़ के गई थी, मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गई कि इतना पढ़ के आई हूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मुझे। ठीक है, सब जो मुझे लगे आ रहे थे वो भी निगेटिव में चले हो गए ना। ऑब्वियसली जब आप इतना रॉन्ग अटेम्प्ट करके आए तो जो आपको सही भी होंगे वो भी रॉन्ग में चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी काफ़ी लोग बोलेंगे, मैं मानती हूँ कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, काफ़ी मार्जिन से रहा है। ठीक है, तो अगर मेरा कट ऑफ के आसपास भी क्लियर होता तो भी अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे आपके।
ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था मेरे साथ सेक्शनल मेरा रुक गया था, वो भी इंग्लिश का। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश से मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी। और कॉन्ट भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, ठीक है, सेक्शनल के आसपास थे। ठीक है, अगर मैं किसी से नहीं हूँ तो रीजनिंग में मेरे मार्क्स अगर हो जाते अच्छे, जितना मैंने आपको बताया है एक्सपेक्टेड जो मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, 30 के आसपास होते तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा होता ये चीज़। लेकिन आप सोच रहे होंगे, मतलब आप देख ही सकते हैं कि कितना माइनस है। ठीक है, 20 मार्क्स माइनस हैं, ऊपर से जीए में इतने गंदे मार्क्स हैं। यही दोनों अगर सही होते तो अच्छा खासा स्कोर भी बन जाता और शायद कुछ अच्छा होता। बट एनीवे, ठीक है, हार नहीं माननी है, आगे और भी एग्ज़ाम्स में मेहनत करते रहना है। ठीक है, इससे मैं अपना फेल्योर नहीं मान रही हूँ। ठीक है, एक लर्निंग है हमारे लिए, आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं कि इस तरह की गलती आपको मेंस में अब आगे नहीं करनी है। ठीक है, इस तरीके से जो भी एग्ज़ाम्स हम देते आ रहे हैं कुछ ना कुछ सीखते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब जीए अगर इतनी टफ आने लगी तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना भी है और उसी हिसाब से उसको टाइम भी देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब नहीं देना है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि जीए को साइड कर देना है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम और सेक्शंस पे और हार्ड वर्क करके उसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गया हमारा, और रीजनिंग जैसे सबको पता है तो उसको और अच्छा करना, और कॉन्ट पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और जनरल अवेयरनेस का तो बस यही है कि करना है, बहुत अच्छे से करना है, जितना भले ही कम पढ़ा जाए लेकिन सॉलिड पढ़ा जाए, जैसा कि आया था। जिन लोगों का मेंस नहीं था, मैं बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का वेटेज था आपका जीए सेक्शन में। ठीक है, पीओ मेंस में सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की जीए थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और आईपीएस क्लर्क मेंस में सिर्फ और सिर्फ नवंबर पूछा था। सोचिए कि हम लोग 6 मंथ का सोच के जाते हैं, 4 मंथ का मैक्सिमम सोच के जाते हैं, लेकिन उन्होंने दिया सिर्फ 1 मंथ। तो यही चीज़ें हैं कि हमें एग्ज़ाम जो भी लगे हैं उसके आसपास के जो मंथ हैं बहुत अच्छे से डीप में पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो इससे ये हम सीख सकते हैं। ठीक है, एक एक्सपीरियंस जो हुआ है एग्ज़ाम का, मेंस का। ठीक है, जो भी हमें पढ़ना है डीपली पढ़ना है, भले ही ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है, कुछ ही जीए का पढ़ें, 2-3 महीने पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेरा था एग्ज़ाम, जो भी था वो उन्हें बता दिया। और बाकी जिन लोगों का भी नहीं हुआ है, जिन लोगों के जैसे भी स्कोर्स रहे हों, प्लीज़ अपने स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। एंड जिन लोगों का कुछ मार्जिन रहा हो लाइक 0.5 या ऐसे करके, तो प्लीज़ उसको मतलब पॉजिटिव में ज़रूर लीजिएगा, लेकिन ये अफसोस मत कीजिएगा कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अगर इस तरह कट ऑफ के आसपास भी होते हैं तो उससे फाइनल सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा ही था मेरा आरआरबी पीओ में जो स्कोर रहा था। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके 20 प्लस का ही वेटेज लेके चलिए। ठीक है, एग्ज़ाम में जो मेंस का एग्ज़ाम है आपके प्लस ही होने चाहिए। ठीक है, पीओ के एग्ज़ाम्स हो गए जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तभी आप सोच सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों का नहीं हुआ है, आगे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके ईएसआईसी हो गया, आरबीआई असिस्टेंट हो गया, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, अपने जो भी वीक पॉइंट हैं उन पे वर्क करते रहिए। ठीक है, हताश होकर बिल्कुल भी मत बैठिए। ठीक है, जैसे मैं लगी हुई हूँ अभी तक, और आगे भी लगी रहूँगी जब तक मेरा नहीं हो जाता कहीं भी। ठीक है, और जो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनका मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं देती हूँ। अब भी जिसके भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे सब डिलीट ही होंगे। ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। बट मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी शादी की और मेरे सिलेक्शन की चिंता ना करें। जिन्होंने मुझे पैदा किया है, ठीक है, मेरे माँ पापा जी, तो वो बहुत अच्छे हैं और बहुत चिंता करते हैं, तो मैं और लोगों का बर्डन नहीं झेल पाऊँगी। ठीक है, स्पेशली मेरी शादी के लिए जो परेशान है। ठीक है, तो पहले मैं माँ पापा जी को लड़का दिखाऊँ, फिर आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप लोग मेरी शादी के लिए चिंतित हैं। तो इतना हेडेक नहीं ले सकती ना मैं, तो समझिए आप थोड़ा। ठीक है, मेरे माँ पापा जी तक ही सीमित रहने दीजिए और मेरे तक ही रहने दीजिए। प्लीज़ मेरी शादी की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है, मेरी ये जितनी भी नहीं हुई है, जितना आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, पता नहीं क्यों आप लोग मतलब इतना दूसरों की लाइफ में क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता है जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं। खैर जाने दीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं विजिट करने की। ठीक है, आप लोग अगर कंपटीशन में नहीं हैं तभी ऐसा सोच सकते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो आप गलत भी मत बोलिए और ना ही गलत सोचिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो हमारे कर्मा होते हैं हिट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना है। ठीक है, बाकी आप अपनी चिंता कीजिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, किसी की दूसरे की लाइफ के बारे में आप मत सोचिए। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं ना हमारे बारे में सोचने के लिए। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है। एंड मैं भगवान को जितनी बार थैंक्स बोलूँ उतना कम ही है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो लोग पूछ रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव में पूछते हैं कि आपको टेंशन नहीं होती, तो बस मेरी स्ट्रेंथ, मेरा मोटिवेशन समझ लिए, जो भी हैं मेरे पेरेंट्स ही हैं, मेरे अपने भाई बहन हैं। ठीक है, मेरा सपोर्ट सिस्टम जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, इसलिए मैं लगी हुई हूँ और जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती मैं लगी रहूँगी। जो भी गर्ल्स जो भी सोचती हैं अपने बारे में, जो जिनके घर में कुछ भी ऐसा इश्यूज़ है, प्लीज़
अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिए और अपने एम पे फोकस कीजिए, ठीक है। इस तरह की निगेटिविटी हमारी लाइफ में आती रहेगी, गर्ल्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी में हो गया, रिलेटिव्स हो गए, सभी लोग बोलते हैं, स्पेशली शादी का बर्डन सबसे ज़्यादा होता है। तो उन सब चिंताओं के को आप एक साइड करके अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम जब निकलेगा ना तो सब ये सब कोई इंसान आपसे ना पूछेगा ना ही सोचेगा इस बारे में। तो बस डटे रहिए, लगे रहिए, ठीक है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। लास्ट में यही बोलूँगी, मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिएगा। जल्द ही मैं आप सबके साथ ज्वाइन भी करूँगी मॉक टेस्ट के लिए, बस 2-4 दिन और लगेगा, मुझे थोड़ी वीकनेस ज़्यादा है तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ अभी इतना देर, तो जल्द ही ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।